आज चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के तारीखों के साथ ही देश भर में विधानसभा उपचुनावों के तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में महाराष्ट्र के 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होना है और झारखंड के 81 सीटों पर 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं देश के 14 राज्यों के 48 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव का ऐलान आज चुनाव आयोग ने कर दिया। इसी के साथ ही देश के 2 राज्यों की 2 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव होने हैं। ऐसे में आज दोपहर 3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग ने इन तारीखों का ऐलान किया। जहां यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे, वहीं चुनाव आयोग ने सिर्फ 9 सीटों पर ही चुनाव की तारीख का ऐलान किया। ऐसे में 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। यूपी की जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो है कुंदरकी, खैर, कटहरी, मजवा, फूलपुर, शीशामऊ, करहल, गाजियाबाद सदर और मीरापुर। वहीं मिल्कीपुर सीट के विधानसभा उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव की तारीख का ऐलान क्यों नहीं हुआ है, ये हम आपको बताएंगे। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक पिटीशन कोर्ट में दाखिल है। इसकी जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। जब उनसे इससे जुड़ा सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, उनको लेकर इलेक्शन पिटीशन कोर्ट में दाखिल है, इसलिए यहाँ पर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। आइए अब इसकी वजह जान लेते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लखनऊ हाईकोर्ट में दायर याचिका की वजह से अभी यहाँ पर चुनाव नहीं होंगे। दरअसल 2022 में हुए चुनाव में सपा से अवधेश प्रसाद ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर भाजपा के बाबा गोरखनाथ रहे थे। उन्होंने इसी चुनाव को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट में एक रीट दाखिल की थी। अब बात आती है कि रीट याचिका आखिर होती क्या है। रीट याचिका न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट याचिकाएं दर्ज की जाती है। बाबा गोरखनाथ ने ये रीट याचिका क्यों दाखिल की थी, इस सवाल का भी जवाब हम आपको देंगे। दरअसल अवधेश प्रसाद ने नॉमिनेशन के समय जो हलफनामा दाखिल किया था, उसकी डेट एक्सपायर थी। नियम ये है कि हलफनामे की डेट अगर एक्सपायर हो तो नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाता है। कई प्रत्याशियों के पर्चे पहले भी इसी कारण रद्द हो चुके हैं। बाबा गोरखनाथ का कहना है कि मैंने MLC अनूप गुप्ता केस का आधार बनाते हुए ये रीट दाखिल की थी। पहले भी ऐसे गलत डॉक्यूमेंट दाखिल हुए हैं और पर्चा रद्द हुआ है। लखनऊ हाईकोर्ट में इस मामले की इस वक्त सुनवाई चल रही है। वहीं मिल्कीपुर में 2022 के विधानसभा चुनावों में अवधेश प्रसाद को 1,03,000 वोट मिले थे। उन्होंने भाजपा के बाबा गोरखनाथ को 13,000 वोटों से हराया था। बाबा गोरखनाथ को 90,576 वोट मिले थे। इससे पहले 2017 के चुनाव में बाबा गोरखनाथ मिल्कीपुर से विधायक बने थे। लेकिन अब इस रीट पिटीशन की वजह से मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। इसी तरह ही केरल की देवीकुलम विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने थे, पर यहाँ पर भी चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के विधायक रहे ए राजा की अयोग्यता का मामला कोर्ट में होने के कारण इस पर चुनाव का ऐलान नहीं किया गया। इसी के साथ ही पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट पर भी चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान नहीं किया। यहाँ पर भी उपचुनाव होने थे क्योंकि यहाँ के सांसद के निधन की वजह से ये सीट रिक्त हो गई थी, पर यहाँ पर भी चुनावों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। इसी के साथ उपचुनावों में 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है और 1 लोकसभा सीट के तारीख का ऐलान चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया गया है।